हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। सारे तमाम बच्चों को लर्निंग इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे मैं एम कुमार सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगे हुए हो। हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे एक नई सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहने का मतलब है कि हर एक एग्जाम, जो भी एग्जाम की बातें करें, चाहे वो एसएससी की हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो या इंट्रेंस एग्जाम का हो, तमाम क्वेश्चन जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न का कुछ मिसलेनियस सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ में आने वाले समय में यानी कि नेक्स्ट डे से वोकेबुलरी सीरीज, वोकेबुलरी इज मेड इजी सीरीज 97 से 23 तक का स्टार्ट करेंगे। अधिकांश बच्चों का ये प्रॉब्लम आता है कि सर इंग्लिश में ग्रामेटिकल टर्म तो बेहतर है ही, वोकेबुलरी अगर बेहतर हो जाता तो और अच्छा होता। तो हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। तो आपका जो कहना होगा वो जरूर हम लोग मानेंगे और जो भी आपका ऐसे नेसेसरी होगा पॉइंट वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, चलिए आज शुरू करते हैं आज का सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 12/10/2023। जी हाँ, रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उसके प्रश्न डाले गए हैं। आइए देखते हैं। पहला ग्रामेटिकल ईयर है। ग्रामेटिकल ईयर कई बार आप बनाते होंगे, जिसे आप कॉमन ईयर भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ये जो निम्नलिखित सेंटेंस दिए गए हैं इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये सेंटेंस दिए गए हैं निम्नलिखित, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ से 4 पार्ट में डिवाइड है। वन ऑफ देम मे कंटेन एनी ईरर। कह रहा है कि इसमें से कोई एक होगा जिसमें ईरर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मे का प्रयोग कर रहा, ईरर हो भी सकते हैं। Select the part of that contains the error from the given option। अगर ये ऑप्शन दिए गए इसमें कोई भी पार्ट में error है उसको सिलेक्ट करिए जो आपका आंसर होगा। और if you don't find any error, अगर आप कोई error नहीं खोज पाते हैं that means आपका आंसर होगा no error। ओके, चलिए तो आप शुरू करते हैं। ये आपके सामने पहला प्रश्न बनाइए। इसको हर एक प्रश्न बनाएंगे और कितना मार्क्स आया ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। डेली क्लास देखिए, कंटिन्यू देखिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और जो आगामी आने वाले समय में आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। आई द अरबियन नाइट्स हैव मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। ये जो शब्द देख रहे हैं द अरबियन नाइट्स, ये शब्द क्या है बाबू? ये आप कई बार पढ़े होंगे कि यदि किसी सेंटेंस में अगर कोई नेम ऑफ नॉवेल आ जाए, नेम ऑफ नॉवेल आ जाए या नेम ऑफ एपिसोड आ जाए या नेम ऑफ बुक आ जाए या नेम ऑफ मूवी आ जाए या नेम ऑफ गेम्स आ जाए या नेम ऑफ डीजेज आ जाए, ऐसा जब भी कभी रहेगा ये सब दिखने में लगेगा प्लूरल, सब में ऐड किया रहता है, एस लगा रहेगा, वैसा ही नाम चुन के पूछेगा जिसमें एस एस ऐड रहेगा, एस एस लगा रहेगा इसमें, ताकि आपको वो ऐसा प्रतीत लगे कि वो प्लूरल फॉर्म में है। जबकि ध्यान रखिएगा ऐसा कंसेप्ट आपने नाउन में सीखा भी होगा, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं रहता है, वो क्या रहता है सब के सब सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। और खास करके जो एपिसोड और नॉवेल होते हैं उसमें खूब ज्यादा पूछा जाता है द अरबियन नाइट्स, ए टेल ऑफ 2 सिटीज और ग्लिवर्स ट्रेवल्स। ये 3 नाम कई बार पूछे गए एसएससी के एग्जाम में, कई बार डिफेंस में भी आते हैं, कई बार एकेडमिक कोर्स के एग्जाम होते हैं उसमें भी आते हैं ये सब चीज। ये दिखने में लगेगा प्लूरल बट ये होता क्या है? सिंगुलर, क्योंकि एक प्रकार का स्टोरीज है, नॉवेल का नाम है ये क्या होगा वो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म होगा। ये अब जो सिंगुलर फॉर्म होगा उस सिंगुलर फॉर्म के लिए वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल। ना ये वर्ब कैसा है बाबू? प्लूरल है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? गलत कर देंगे, इसको सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। सिंगुलर वर्ब दैट मींस कहना है तो क्या हो जाएगा? हैव के जगह हैज आंसर आएगा। आपको ईयर मिल चुका है, यहाँ पे हैव के जगह हैज होगा, दैट मींस आपका आंसर कौन जाएगा? आंसर आपका जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हैव के जगह हैज होगा। आगे भी करके देख लीजिएगा, मैनी के साथ नाउन प्लूरल होता है तो नाउन प्लूरल यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा स्टोरीज। और इंटरेस्टिंग शब्द जो है यहाँ पर क्या काम कर रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का फॉर्म। 4 प्रीपोजिशन है जो किसके लिए आया है यहाँ पे? रीडर्स के लिए।
तो किसी चीज के लिए एक्सचेंज जब भी करे, जैसे आप कहेंगे कि उसने नाचा खुशी के लिए, उसने कमाया खर्च के लिए, उसने पढ़ा एग्जाम के लिए, जब भी एक्सचेंज का मेथड आता है वहां प्रीपोजिशन फॉर आता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है अरबियन नाइट्स, वो किसके लिए है? रीडर्स के लिए है। दैट मीन्स ऑप्शन कौन करेगा तो होगा यहाँ पे हैव के जगह हैज होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर एग्जाम के ही हैं, 2023 के रिसेंट के एग्जाम के पूछे गए। ये क्या कह रहा है कि आपको इंप्रूवमेंट करना है सेंटेंस में, ये जो जहां पे डार्क लिखे रहेंगे डार्क से और अंडरलाइन रहेगा, इस पार्ट को आपको इंप्रूवमेंट करना है, सुधारना है इसको। कह रहा कि मी एंड समृद्धि। अब समृद्धि क्या है बाबू? नाम है किसी का, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और मी क्या है बाबू? यहां पे फर्स्ट पर्सन की पर्सनल प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन है ये। फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसको जब भी तभी ध्यान रखेंगे, ये दोनों किसको जोड़ा गया? एंड के साथ में एक प्रोनाउन एक नाउन जोड़ा गया। कहां पे? सब्जेक्ट की प्लेस पर। क्यों देख रहे हैं आप? यहां देखिए वर्ब। तो जब कभी भी अगर वर्ब दिखे सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, वर्ब दिखे तो वर्ब से पहले बिफोर, वर्ब से पहले यानी कि बिफोर हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद यानी कि आफ्टर हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब से पहले और वर्ब के बाद, तो यहां यूज करना हमको सब्जेक्टिव केस, और जबकि देख रहे हैं मी कौन केस में? ऑब्जेक्टिव केस। दैट मीन्स ईरर है इस पार्ट में, इसको क्या करना है? सब्जेक्टिव केस। अब पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस तो करना आता ही होगा आप लोग का। कैसे कैसे होता है? देखिए यहां से अगर आई रहेगा तो आई का ही ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। अब मी वापस सब्जेक्टिव केस में आई, तो वी रहेगा तो उसका अस को ऐसे करेंगे तो यू वापस क्या हो जाएगा? वी में। यू का क्या होता है बाबू? यू का यू ही रहता है सर। ओके, ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? हिम। सी रहेगा तो हर। ईट का क्या होता है? ईट ही रहता है। दे का क्या होता है? जल्दी बोलिए तो डैम होता है सर। अब सब्जेक्ट की जगह यूज करोगे तो ये वाला पोर्शन, ऑब्जेक्ट की जगह यूज करोगे तो ये वाला पोर्शन। लेकिन ये क्या किया? सब्जेक्ट की जगह मी लगा दिया, तो मी नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे आई यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब दो नाउन या प्रोनाउन कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो वहां एक फॉर्मूला चलना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? आइए सीखते हैं वो फॉर्मूला का नाम। वो कौन सा फॉर्मूला होता है जब दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है? तो जल्दी बताइए तो आप लोग। वो फॉर्मूला होता है 2 3 1, 2 3 1 और 1 2 3, 2 3 1 और 1 2 3। ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहां देखिएगा 2 3 1 कब आता है? फॉर लीगल, फॉर लीगल सेंस के लिए। और 1 2 3 कब आता है बाबू? फॉर इलीगल सेंस के लिए। अब 2 3 1 कहने का मतलब है जब भी यू लिखा हुआ है, यू सेकेंड पर्सन को ही कहा गया है दो। ध्यान रखिएगा यहां पे कि यू जो है वो सेकेंड पर्सन के लिए, 3 जो है वो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आएगा? ही, सी, इट, दे और नाउन। दुनिया के तमाम नाउन थर्ड पर्सन में आते हैं। और आई का मतलब आई और वी, जो आई होगा या वी होगा वो आएगा फर्स्ट पर्सन में। अब जो क्वेश्चन देना है आपको, सेंटेंस में लीगल सेंस दे रहा है कि मी एंड समृद्धि लिव हियर, तो फॉर्मूला हमको लगाना 2 3 1, यानी कि समृद्धि थर्ड पर्सन है, 3 नंबर पे यहाँ पे आएगा और ये 1 नंबर पर। तो 1 और 3 कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर जल्दी देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है? 3 और 1 है, तो 3 और 1 जो है इसको फॉलो करना है, 3 और 1 को फॉलो करना है। यहाँ क्या है? 1 और 3 है, तो सुधारिए इसको। समृद्धि को इधर लाइए और मी को इधर ले जाइए। ध्यान रखिएगा, मी को इधर ले जाइएगा और यहां क्या कर दीजिएगा? आई, और यहां क्या कर दीजिएगा? समृद्धि। तो समृद्धि एंड आई कौन सा ऑप्शन में है? यहां देखिए यही ऑप्शन में समृद्धि एंड आई, यहां ऑप्शन में दिख रहा है ना आपको? ये देखिए ऑप्शन नंबर 2। तो वेरी सिंपल है, बस केवल ये रूल याद रखिएगा। 231 127, 231 मतलब लीगल सेंस अच्छाई के लिए, 127 मतलब इलीगल सेंस। इलीगल सेंस कहाँ कहाँ आएगा? जहाँ पे कभी थ्रेट देंगे, कर्स देंगे, प्रोहिबिट करेंगे, एसर्शन देंगे, वहाँ पे आएगा इलीगल केस में। ओके, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इफ यू हैव फेथ इन गॉड एवरीथिंग टर्न आउट टू बी ऑल राइट। इफ यू कंडीशन यूज कर रहा है, इफ से जब भी कभी लगाएगा तो क्या बना रहा है, ये कंडीशन। इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं टेंस में, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट कंडीशन बताइए जल्दी। तो कंजक्शन के जस्ट आफ्टर आपको दिखेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो नेक्स्ट क्लाउज यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज दिखेगा किस पर, सिंपल फ्यूचर पे। कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है, अगर आप नहीं इससे पहले ध्यान में रखे होंगे तो अभी भी आपको उसको ध्यान में रखिए। शैल विल के जगह कभी कभी यहाँ पे कैन भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे मे भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे ध्यान रखेंगे मस्ट भी हो सकता है। ओके, यानी कि प्रेजेंट के सारे फंक्शन होंगे और आगे V1 यूज करना है, बी इन्फिनिटिव। यह कंडीशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, सीखिए यहां से। कंजक्शन रहेंगे, इसके जस्ट आफ्टर आपको यूज करना है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट, यहां क्या यूज किए, सिंपल प्रेजेंट, यहां क्या यूज करें, सिंपल पास्ट। अब जो सेकेंड होगा यहां पर वो इसी का पास्ट वर्जन होगा। तो सेल का पास्ट क्या होता है, जल्दी बोलिए, शुड होता है सर। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। और मस्ट नहीं बदलता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है। फिर आगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है कि सेकेंड कंडीशन अगर सिंपल पास्ट टेंस यूज करेगा कंजक्शन के बाद तो आपको शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट यूज करना है। अब V1 या V5 रहेगा तो सेल, विल, कैन, मे, मस्ट यूज करना है। अब प्रश्न पे आइए, ये आपके एग्जांपल क्या कह रही है, देखिए यहां से। इफ यू हैव किसका फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे, V1 का। तो V1 का फॉर्म का मतलब क्या आ रहा है, V1 या V5। तो V1 या V5 रहेगा तो नेक्स्ट में क्या यूज करना है, सेल या विल, ये फॉर्म में। और यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं यूज किया गया, यहाँ क्या यूज करना है, सेल। एवरीथिंग शैल या विल, शैल या विल टर्म यूज करना है यहाँ पर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और वैसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि एवरीथिंग इंडिफिनिट प्रोनाउन है और सिंगुलर फॉर्म का होता है, ये सिंगुलर फॉर्म का होता है। इसके साथ टर्न प्लूरल वर्ब क्या कर रहा है, अब विल लगा दीजिएगा तो ये V1 काम करने लगेगा यहां से, ये V1 में। ओके, तो सिंपल फॉर्म है। आप कहिएगा सर थर्ड कंडीशन क्या होता है, चलिए थर्ड कंडीशन भी सिखा देते हैं आपको। थर्ड कंडीशन भी यहां बता देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा। आइए थर्ड कंडीशन सीखिए। थर्ड कंडीशन में ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के साथ में यहां पे यूज करना है आपको हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाएगा शुड या वुड प्लस में हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये परफेक्ट यूज करना है, शुड या वुड प्लस हैव प्लस V3। आप कहेंगे सर यहां भी कुड हो सकता है, हाँ हो सकता है, माइट भी हो सकता है, लेकिन हैव प्लस V3 आगे रहेगा। ये थर्ड कंडीशन है। तो अभी जो प्रश्न आपका दिया गया है वो फर्स्ट कंडीशन पे है, यहाँ V1 के फॉर्म में हैव है तो आगे यूज करना है सेल या विल प्लस V1। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही आपको चुनना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बात करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट का मोमेंट होता है, ये क्या टाइम है बाबू, पास्ट टाइम है, ये पास्ट टाइम है। और आगे पास्ट वर्ब भी यूज कर रहा है, वेंट। ये कौन सा वर्ब है, V2, ये क्या दिखाता है, पास्ट वर्ब। यहां तक तो सही है कंडीशन, आगे बढ़िए। कह रहा कि टू द स्टोर एंड, एंड क्या करता है, जीरो कंडीशन तैयार करता है। एंड कहां आता है बाबू, जीरो कंडीशन में। जीरो कंडीशन आप लोग यहां रुके हैं, जीरो कंडीशन क्या होता है। सो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन तो पढ़ लिए, जीरो कंडीशन क्या होता है। जीरो कंडीशन भी कई बार एग्जाम में आता है, एग्जाम में बहुत बार आता है जीरो कंडीशन। सीखिए जीरो कंडीशन क्या होता है। सो जीरो कंडीशन कहने का मतलब है कि जब कभी सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कि आपको कंजक्शन के तौर पे यूज करेगा एंड, बट, एज, सो, और, एज वेल एज, along with, whenever, ये सब जब भी कभी यूज करेगा तो ध्यान दीजिएगा यहां के बाद जो सेंटेंस होगा नेक्स्ट वाला और ये फर्स्ट वाला होगा, ये दोनों का टेंस एक जैसा होना चाहिए। ये दोनों का टेंस क्या होगा, वो एक जैसा होगा। यहां जो फर्ब होगा, यहां जो होगा, ये दोनों का इक्वल होगा, एक जैसा। इसे ही कहते हैं जीरो कंडीशन। याद रखिएगा, एंड, बट, एज, सो,
और एज वेल एज along with और whenever। whenever ये जब भी कभी रहेगा, whenever है यहां पर। whenever ये जब भी कभी रहेगा तो जीरो कंडीशन इस्तेमाल करना है। जीरो कंडीशन में क्या करता है, रिपीट कर देता है। तो आइए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, सो वेंट V2 और यहां क्या लिखा हुआ V1, तो गलती है सर, यहां पे बाय नहीं होगा। ये क्या भी क्या होगा, V2 में चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो बाय का V2 फॉर्म क्या होता है, बाउट। बाउट दैट मीन्स आपका इधर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां बाय नहीं यूज करना, बाउट यूज करना। जीरो कंडीशन, ये भी क्वेश्चन कहाँ का है, 2023 के ही पूछे हुए एग्जाम के। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टेनोग्राफर 2023 के ही प्रश्न है। नो सुनर, नो सुनर हार्डली स्कार्सली, अब कंजक्शन में कई बार याद किए होंगे। एक क्या नाम है बाबू, रिलेटिव कंजक्शन। रिलेटिव कंजक्शन, रिलेटिव कंजक्शन में क्या क्या आता है सर, रिलेटिव कंजक्शन में आएगा बाबू इधर, इधर के साथ क्या लगता है और, नेदर इसके साथ क्या लगता है नॉर, नो सूनर याद रखिएगा, नो सूनर क्या लेता है देन, हार्डली स्कार्सली क्या लेता है व्हेन, वही आएगा नॉट ओनली क्या लेगा ये अपने साथ में, बट ऑल्सो। ये पेयर ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं ये सब। अब इसमें आएंगे क्वेश्चन में, देखिए यहां से नो सुनर है और आगे क्या लिखा हुआ व्हेन, ये ईयर है, यहां पे गलती है। नो सुनर क्या लेता है अपने साथ में देन, THEN देन। देखिए एक ही ऑप्शन में दे रहा THEN, यहां ऑप्शन नंबर 1 पर, यहां व्हेन है गलत है, व्हेन है गलत है, और यहां THEN देन दे रहा जो सही नहीं है, यहां देन गलत है यहां पर। तो नो सुनर जब भी आएगा तो क्या लेगा देन, THEN देन, ध्यान रखिएगा THEN देन। और दूसरा टेंस ही पकड़िए, पहला में यहां देखिए टेंस क्या यूज किया गया, हैड प्लस V3, ये क्या बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और आप सीखे हुए में है कि फर्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, सेकेंड क्लास में क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस किस में है, ये ऑप्शन नंबर 1 में। तो दो तरीका से कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हा? और ऑप्शन नंबर डी में अगर जाएंगे तो देखिए THEN देन लिखा है वो गलती है, और दूसरा यहाँ देखिए हैड लिखा हुआ, जो कि प्रश्न पहले से ही हैड लिखा हुआ। तो कंजक्शन के बाद जो होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज, वो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस पे है तो प्रिंसिपल क्लाउज किस पर चला जाएगा, वो सिंपल पास्ट टेंस पर, दैट मींस V2 पर। यही V2 वाला आंसर है। ये सब 2023 में पूछे गए, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई भी हार्ड नहीं होगा। ग्रामर से इजी रहेगा, ग्रामर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, 10 में 10 रहेगा ग्रामर में, नो डाउट। और वोकेबुलरी को लेकर के बहुत जल्द सीरीज चालू कर रहा है, जिसमें 5 साइन हो, 5 एंटो, 5 इडियम, 5 सब्जेक्ट डेली होगा, कंटिन्यू होगा। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन SBI PO का है 1987 का, एकदम प्रीवियस 97 से SSC का, और जब भी 86 से 87 से बैंकिंग का जहां से क्वेश्चन है, हर एक सिटिंग का क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपका बहुत ही अच्छा बेनिफिट साबित हो। अब वीडियो को कंप्लीट देखिए और इससे सीखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म्स प्रोडक्शन कंट्री। अब वन ऑफ नन ऑफ वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फॉर्म होता है वो बहुत अच्छा से आपको याद किए होंगे, नहीं किए होंगे तो सीख लीजिए यहां से। वन ऑफ नन ऑफ के कंडीशन सब, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कंडीशन सिखाए होंगे। पहला एदर ऑफ, नाउन लेता है PCN, वर्ब क्या होता है इसका सिंगुलर। नंबर सेकेंड नेदर ऑफ, नाउन लेगा PCN, वर्ब होगा सिंगुलर। टेस्ट देने से मतलब है मार्क्स बढ़ना चाहिए, और कंसेप्ट सीखने का मतलब है अगले सेट में क्वेश्चन बनना चाहिए। नंबर थर्ड वन ऑफ, कई बार एग्जाम में आता है आपका वन ऑफ, नाउन PCN होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। नंबर 4 नन ऑफ, नाउन PCN, वर्ब सिंगुलर। नंबर 5 ईच ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। नंबर 6 बोथ ऑफ। पूरे घर में यही एक है बोथ ऑफ, जो प्लूरल वर्ब लेगा, बाकी सब सिंगुलर लेगा। कंडीशन समझिए क्यों ऐसा होगा। सो
ईदर जब भी आता है इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। नेदर जब भी आएगा इसका मतलब होगा दो में से कोई भी एक नहीं, दो में से कोई भी नहीं, निगेटिव के लिए आता है। वन, दो से अधिक में से कोई एक, दो से अधिक में से कोई एक। बहुत बार एग्जाम पूछता है, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा चीज है ये वन ऑफ वाला टॉपिक, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। नन ऑफ, दो से अधिक में से कोई नहीं, दो से अधिक में से कोई भी नहीं। आगे ईच का वहां यूज करेगा, दो से अधिक में से प्रत्येक, दो से अधिक में से प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रति प्लस एक। बोथ, यही तो है जो प्लुरल होता है, इसका मतलब होता है दो में से दोनों। अब इसको समझिए थोड़ा सा, जिसका रिजल्ट आता है दो या दो से ज्यादा, इसे यहां देखिए पहला में क्या रिजल्ट आया, एक। एक रिजल्ट आए, जीरो रिजल्ट आए और इन्फिनाइट रिजल्ट आए तो वर्ब क्या लेगा, वो सिंगुलर। देखिए यहां पे एक रिजल्ट आया, इसमें आइए एदर के सीख लिया, नेदर में, नेदर में दो में से कोई नहीं मतलब क्या, जीरो रिजल्ट आया, सिंगुलर लेगा ये। वन, दो से अधिक में से एक, एक रिजल्ट आया, सिंगुलर लेगा ये। नन, दो से अधिक में से कोई भी नहीं मतलब जीरो रिजल्ट आया, सिंगुलर लेगा ये। ईच, दो से अधिक में से प्रत्येक, प्रत्येक मतलब प्रति प्लस एक, एक मतलब एक रिजल्ट आया था, सिंगुलर लेगा ये। मात्र एक ऐसा है जो बोथ, जिसका मीनिंग आता है दो, और दो है इसलिए वर्ब क्या लिया, प्लुरल। ये खूब ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं, एक कंसेप्ट आप कहीं लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं इसका। अभी जो आपका क्वेश्चन है सामने, इसमें वन ऑफ का नाउन ही प्लुरल नहीं किया है, वन ऑफ का नाउन क्या चाहिए हमको, पीसीएन चाहिए। और देखिए यहाँ क्या लिखा, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म्स प्रोडक्शन कंट्री। कंट्री नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, कंट्रीज हो जाएगा। सी पार्ट में ईरर है, कंट्री हटाइए, यहाँ पे कंट्रीज वर्ड यूज करिए। ओके, अब इसी पैटर्न पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो आपको बनाने के लिए, ये आप बनाइए इसको। देखिए सेम वही क्वेश्चन आ रहा है, जबकि ये क्वेश्चन है पटना 1996 के पूछे गए, पहले एग्जाम होता था इसी नाम से। इज करेगी, कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी। अब वन ऑफ आ गया तो वन ऑफ का नाउन क्या होता है, प्लुरल ना, तो कंपनी होगा यहाँ पे। अभी बताइए जल्दी से, बहुत अच्छा जवाब सर, कंपनीज होगा यहाँ पर। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन कौन गया सही, बी। वेरी वेरी सिंपल, कि वन ऑफ जब भी आएगा, वन ऑफ, तो नाउन क्या यूज करना है, पीसीएन, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो हमें तो वर्ब अभी पूछ ही नहीं रहा, नाउन ही गलती करके पूछ रहा। वन ऑफ नन ऑफ खूब ज्यादा आता है एग्जाम में, रिकॉर्ड होता है। इसमें गलती कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 2 पर। वन ऑफ का कंपनी नहीं होगा, यहाँ पे कंपनीज होगा। ओके, बहुत इजी प्रश्न रहता है, कोई बड़ा नहीं रहता, सब तरह के प्रश्न दिए हैं इसमें। अगला प्रश्न आइए, स्टेनोग्राफर एग्जाम 2023 के प्रश्न है। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यहां देखिएगा कि अनलेस यू डोंट आंसर माय क्वेश्चन, अनलेस लगा हुआ है। देखिए कंडीशन यहां भी लागू हो रहा है। यहां देखिए कंजक्शन के बाद जो यूज कर रहा है वो कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव। और आगे क्या यूज कर रहा है, सिंपल फ्यूचर का निगेटिव, सिंपल फ्यूचर का निगेटिव। यहां पे सिंपल फ्यूचर है, यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कंडीशन नंबर 1 को फॉलो कर रहा है वो। लेकिन ईरर कहां पे है, तो अनलेस एक निगेटिव कंजक्शन होता है। ये क्या है बाबू, ये निगेटिव कंजक्शन है। ये क्या है, निगेटिव कंजक्शन है। और निगेटिव कंजक्शन के साथ आगे फिर नॉट नहीं यूज करते हैं। यहाँ देखिए डोंट आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा यू आंसर माय क्वेश्चन, डोंट आंसर नहीं देना है। दैट मीन्स आपका यहाँ इस पार्ट में ईरर है, दो में सिंपली यहाँ पर हो जाएगा केवल और केवल यू आंसर माय क्वेश्चन। निगेटिव कंजक्शन पढ़े हुए हैं ना,
जैसे लीस्ट रहेगा तो निगेटिव कंजक्शन का काम करता है, नो सुनो रहेगा तो निगेटिव कंजक्शन का काम करता है, ये निगेटिव कंजक्शन के रूप में रहता है, आगे नॉट यूज नहीं करेगा। बाकी कंडीशन को फॉलो तो पहले से ही कर रहा, अनलेस निगेटिव कंजक्शन है, अनटिल निगेटिव कंजक्शन है, आगे निगेटिव शब्द यूज नहीं करेंगे, इसको एसर्टिव बदल देंगे और एसर्टिव क्या हो जाएगा, यू के साथ V1 का प्रयोग, यानी कि आंसर केवल लिखाएगा, डोंट नहीं लिखाएगा वहां पे। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने अगला प्रश्न, इसको बनाइए। कह रहा कि ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड। फिर यहां पे गलती है, वन ऑफ का क्या होता है, नाउन प्लूरल। वन ऑफ का क्या यूज करना है बाबू, नाउन प्लूरल। यहां देखिए क्या यूज कर रहा है, फ्रेंड। सही करिए इसको, फ्रेंड्स हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पे एरर है, इसको पार्ट में ऑप्शन नंबर 3 पे जितना भी पूछेगा नॉर्मल टाइप का वो आप स्पीडली बना लीजिएगा। और लास्ट में कमेंट जरूर करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा और अगले क्लास में आप क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि हाँ सर ये बताइए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। ये कहाँ का पूछा, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम टायर 1 2023 का, यानी कि CGL 2023 के प्रश्न है ये। देखिए यहां से CGL टायर 1 2023 के प्रश्न है, बनाइए जल्दी से इसको। कह रहा है क्या, दर्शन विस्ट इच्छा किया, ही हैड नॉट वेंट। देखिए यहां से पहले किसमें क्या आ गया, दर्शन क्या है वो एक प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन। इसके साथ कौन सा यूज किया यहां पे, V2 सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब आगे क्या कर रहा कि ही हैड नॉट वेंट। अब बताएंगे हैड नॉट जो कौन टेंस बना रहा, पास्ट परफेक्ट टेंस ना, जल्दी बोलिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होगा तो आपको जरूर जानते हो कि हेड के साथ क्या यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल V3। और ये वेंट क्या है यहाँ पे, V2 फॉर्म में। वेंट क्या है यहाँ पे, V2 फॉर्म में। तो V2 तो यूज करना नहीं है, गलती है यहाँ पर। क्या यूज करना, V3। दैट मीन्स क्या कर देंगे यहाँ पे, गॉन कर देंगे। तो आंसर कहाँ गया, वेंट की जगह गॉन होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 पार्ट में एरर है। हाँ, कंप्लीट जब सेट लेके आएंगे उसमें एक एक सिटिंग का अलग अलग बारीकी से कंप्लीट प्रैक्टिस करा देंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बारीकी बढ़े। ये CGL का ही प्रश्न है 2023 के, बनाइए इसको जल्दी सा। ये क्या कह रहा है कि वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। अब चर्चा वी ऑल कर रहे हैं हम लोग सभी, तो ईच अदर होगा जी, रिसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़े हैं ना आप लोग। रिसिप्रोकल प्रोनाउन इतना आसान कुछ प्रोनाउन है ही नहीं, 10 प्रोनाउन सबसे आसान रिसिप्रोकल ही है। रिसिप्रोकल कहना है कि 2 तरह के रिसिप्रोकल होते हैं। कौन कौन सा, एक होते हैं ईच अदर, एक दूसरा होते हैं वन एंड अदर। ईच अदर और दूसरा वन एंड अदर। ईच अदर कितने के लिए आता है, 2 के लिए, फॉर टू सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ये कितने का रहता है, फॉर मोर देन 2 सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो 2 से ज्यादा रहेगा तो क्या यूज करेंगे, वन एंड अदर। 2 रहेगा तो क्या यूज करेंगे, ईच अदर। यहां देखिए वी 2 से ज्यादा के ही सेंस देते हैं, और क्या यूज कर दिया, ईच अदर। गलत है, वन एंड अदर होगा। तो यहां है वन एंड अदर का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। यहां देखिए ईच अदर है जो नहीं यूज करना, यहां तो गलती है ही, नो सब्स्टिट्यूट तो होगा ही नहीं। और म्यूचुअली सबका यूज नहीं करना है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, म्यूचुअली पारस्परिक एक दूसरे के साथ, वो हिंदी सेंस दे करके दे दिया ताकि कुछ बच्चा यहां रुके फंसे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखें, ये पहले 1998 क्वेश्चन है, फिर वही वन अप पे आ रहा है, वन अप सीरीज पर है। वन ऑफ माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, ये प्रश्न प्रीवियस में बहुत बार रिपीट मारा है। अब देखिएगा 1998 में है, 90 में है SBI का, फिर 2014 में है, फिर आपको 17 में मिलेगा, 21 में मिलेगा। कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, सेम यही क्वेश्चन। वन ऑफ का नाउन आगे पुलल चाहिए हमको। वन ऑफ कह कि माई मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, जबकि हैबिट नहीं चाहिए यहाँ पे। क्या होगा बाबू यहाँ पे, सही बोलिए तो हैबिट्स होगा सर। अब वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो वर्ब देखिए यहाँ सिंगुलर दे ही रहा है, बस नाउन
नहीं दे रहा है सही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्ट सी में एरर, यहाँ पे यहाँ इसके हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पे हैबिट की जगह हैबिट्स होगा, और जो कहाँ है पार्ट सी में एरर। ओके, वेरी वेरी सिंपल रहता है सब। आइए आगे बढ़े नंबर 13 पर। ये क्वेश्चन है आपका 97 का, RRB गुवाहाटी एग्जाम 31/8/97 का। बनाइए इसको। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन, फिर वही गलती, वन ऑफ जब भी आएगा तो नाउन क्या यूज करना है, प्लूरल, यहाँ कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कंट्रीब्यूशंस हो जाएगा। कंट्रीब्यूशंस, सहयोग। दैट मीन्स ईयर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सेम टाइप का प्रश्न आएगा तो बना दीजिएगा। दे हैव कह कि इनवाइटेड पप्पू एंड आई, अभी बताया आपको, सिंपल सी बात है। इनवाइटेड क्या है बाबू, यहाँ पे वर्ब है। वर्ब से पहले कौन केस आता है, सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद कौन केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज कर दिया, आई यूज कर दिया, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यहाँ पे आई नहीं होगा, मी होगा। अब इसका फॉर्मूला भी जांच कर लीजिए कि सेंटेंस लीगल है, इनवाइट किया है, तो लीगल केस में, लीगल केस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बाबू, 231। 231 कहने का मतलब है पहले आप लगाइए 2 3 का पेयर, फिर लगाइए आप 2 1 का पेयर, फिर लगाइए आप 3 1 का पेयर। तो यहाँ देखिए जो पप्पू शब्द है वो क्या है, 3 थर्ड पर्सन, और आई क्या है बाबू यहाँ फर्स्ट पर्सन, तो 3 1 का पेयर तो लग रहा है सही, लेकिन बस केवल आई लिख दिया वो गलती है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, मी शब्द यूज होगा। ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस। इतना आसान आसान रूल सब रहेगा जी, आप लोग छोड़ने वाले एग्जाम में। ये सब प्रीवियस जितना बनाइएगा उतना ज्यादा आपको करंट में निखार आएगा। देखिए ये चेन्नई 1996 का ऐसा क्वेश्चन आपको अभी रिसेंटली भी एग्जाम में मिलेगा। कह रहा कि माय अंकल फोर्स माय फ्रेंड एंड आई। ऑब्जेक्ट की जगह क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, माय फ्रेंड एंड मी। अब माय फ्रेंड क्या है, थर्ड पर्सन 3, और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन 1, और 3 एक फॉर्मूला जो है लीगल के लिए बनता है। दैट मीन्स केवल आपको आई की जगह मी करना है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बहुत आसान ही सब सीरीज रहता है, कोई बड़ा चीज है नहीं। एक फॉर्मूला बता देंगे, उस पर जो आधारित रहेगा सब बना लीजिएगा। आइए फिर आते हैं 2023 के CHSL के एग्जाम का है। 2023 के CHSL एग्जाम का प्रश्न है, कह रहे कि आई डिडंट हैव टाइम्स टू वॉच। टाइम्स कैसे बना दीजिएगा जी, हाँ। टाइम्स क्या है बाबू, अनकाउंटेबल नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। आप इसके साथ यूज करोगे सफिक्स एस या ES तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना है, टाइम, और आगे क्या है 2 + V1, तो क्या होगा, टाइम टू वॉच। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ कह रहा है टू वॉचिंग, यहाँ कह रहा है टू वॉस्ट, यहाँ नो इंप्रूवमेंट तो हो गई ना। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। टाइम्स में एस नहीं लगाना है, और आगे यूज करना है 2 + V1। इसे क्या बोलते हैं, फुल इन्फिनिटिव। इसे क्या बोलते हैं बाबू, फुल इन्फिनिटिव वर्ब। इसमें क्या आता है, 2 + V1। इसका एक भाई होता है जिसका क्या नाम है, पेयर इन्फिनिटिव। इसमें क्या आता है, ओनली V1। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। आगे नेदर आप अभी बताए ना कि नेदर आप नाउन प्लस आर सिंगुलर, यहाँ प्लुरल कर दिया, क्या होगा, आर की जगह इज होगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए यहाँ से। नेदर ऑफ द 2 कंपनी, कंपनी होगा, कंपनीज होगा, गलती है। नेदर ऑफ द कंपनीज लिखा लेकिन आर लिख दिया, गलती है सर। नेदर ऑफ द 2 कंपनीज इज लिखा, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब ये भी सीखे ना, 6 कंडीशन बताए ना आपको, एदर ऑफ, नेदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, बोथ ऑफ। ये 6 कंडीशन से ही प्रश्न आते हैं। कहाँ है वो CHSL के एग्जाम में 2023 में रिसेंटली। ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है समझिएगा। आई शैल टेल यू एज सुन एज, देखिए आई शैल टेल यू एज सुन एज। अब सेंटेंस में गौर करिए, ये फर्स्ट कंडीशन चला दिया सेल का, और कंजक्शन के बाद पूछ रहा कि क्या लेंगे। तो जैसे सेंटेंस में दे दिया सब्जेक्ट के साथ में सेल या विल, वैसे आपको समझ जाना है क्या कर रहा, कंडीशन चला रहा है, कंडीशन नंबर फर्स्ट चला रहा है। तो आगे क्या यूज करना है हमको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फंक्शन कहाँ पे दिख रहा, यहाँ दिख रहा है। यहाँ क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस।
B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। 2 मिलियंस पीपल, मिलियंस मैथ्स काहे लगा रहे हैं जी? सीरियल टायर 2 का क्वेश्चन है 2012 का। 100 मिलियन, 1000 दर्जन, क्या होता है सब? यूनिट वर्ड है। यूनिट मेजरमेंट वर्ड। इस सबका पुलल नहीं बनाया जाता, जब प्रीपोजिशन आएगा तब बनेगा। ये सब जब भी आएगा ध्यान दीजिएगा, इस सब का पुलल नहीं बनाया जाता, जब प्रीपोजिशन आएगा तो ऐसे कंडीशन बनेगा। जैसे यहाँ ऑफ लग गया तो यहाँ लिखा जाएगा मिलियंस ऑफ, और ऑफ लिखा थाउजेंड्स ऑफ, ऑफ लगनी पुलल बनाया जाता, नॉर्मल नहीं बनाया जाता, यहाँ गलती है। सिंपल हो जाएगा 2 मिलियन पीपल। जैसे आप पैसे पे देखते हो क्या लिखा था? 2000 रुपीज। 2000 रुपीज, 1000 मैच रहता है ना, तो फिर यहाँ क्या मिलियन मैच लगा रहे हो? आगे तो पीपल पुलल है ही है, तो 1000 मिलियन दर्जन इस समय ऐसे नहीं रहते हैं। जब प्रीपोजिशन आ जाए तब हो जाएगा डजन्स ऑफ एग्स, दर्जनों अंडे, हजारों लोग, सैकड़ों कैंडिडेट, तो वहां ऑफ आने पर दोनों बात का पुलल बनेगा। डायरेक्ट आ जाएगा तो पुलल नहीं बनाए जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। वन ऑफ माई अंकल्स, वन ऑफ का नाउन पुलल होता है, यहाँ पे नाउन पुलल कर ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, वर्ब सिंगुलर चाहिए हमें, वर्ब सिंगुलर ही है यहाँ पे, और आगे भी सेंटेंस सही ही दे रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर पहला ऐसा प्रश्न है जिसका आंसर जा रहा है डी, दैट मीन्स नो एरर। अभी आपने स्ट्रक्चर पढ़ाया कि वन ऑफ का नाउन क्या होता है, वो पीसीएन, और वर्ब क्या होता है सिंगुलर। तो नाउन भी पीसीएन है यहाँ पर और वर्ब भी है। इसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ का नाउन प्लूरल है ही पहले से अंकल्स, और वर्ब भी सिंगुलर है यहाँ पर, दैट मीन्स कोई एरर नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। डी मतलब नो एरर। ओके, तो अब ये 20 क्वेश्चन में कितने ऐसे प्रश्न हुआ जो आपने सही किया, एक कमेंट में जरूर बताइए। और कौन सा ऐसा प्रश्न हुआ जिसमें आपको कंसेप्ट सीखने में परेशानियां हुआ, वो भी कमेंट बताइए। अगले नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू 97 से 23 तक का प्रीवियस का एकदम ईयर बाय ईयर करके सीरीज लेके आएंगे। ग्रामर का अलग और वोकेबुलरी का अलग, और टेस्ट सीरीज जब कंप्लीट लगाएंगे तो उसका एनालिसिस बहुत अच्छा से होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।